बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, उसके बाद ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर और क्वाज़ी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, इनकी आज हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसे आप ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने डिफाइन की हुई है, क्या होती थी ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डनरी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आप सिंपली उसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह देते थे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन अगर आप लिखनी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग partial derivatives is called partial differential इक्वेशन। इसको एब्रीवेट करते हैं PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद इसकी एग्जांपल अगर कुछ हम ले रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमें इंडिकेशन हो रही है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल u है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, x और y। और आप देख रहे हैं कि उसमें x और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए गए हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो अदर एब्रीवेशन इसकी हो सकती है वो ये भी हो सकती है, यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। This x stands for the partial derivative with respect to x and this y stands for the partial derivative with respect to y. Similarly, अगर आप ये लेते हैं पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k पार्शियल u और पार्शियल t, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, अभी ऑर्डर में डिफाइन करता हूँ, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल u है वो किन वेरिएबल्स का फंक्शन है? x और t का। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी खास फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती है, और बेसिकली ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की आगे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी डिस्कशन भी करेंगे। फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस्म की हैं, जस्ट एग्जांपल्स के तौर पर। इसी तरह ये देखते हैं पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर 1/c स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल u है वो डिपेंड कर रहा है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, x और t के ऊपर। और इस ये भी एक ख़ास फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती है जो कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है ये। तो आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे क्या मुराद है? आपने जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पढ़ा हुआ है ऑर्डर की क्या डेफिनेशन है जी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें या आप कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज इट्स ऑर्डर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved
in the PDE is called its order। यानी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मिसाल के तौर पे इसमें अगर आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं या ये एक ही बात है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है फर्स्ट है, तो ये आ जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी PDE। इसके बारे में देखें, ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर PDE है, और ऑब्वियसली ये भी सेकंड ऑर्डर PD है। तो आपको ऑर्डर का भी अंदाज़ा हो गया कि ऑर्डर से क्या मुराद है। हाईएस्ट ऑर्डर जो इन्वॉल्व हो रहा होगा वो मिक्स डेरिवेटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे लिख दूं कि पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल, बल्कि इसको अगर हम क्यूब कर लें, ये पार्शियल क्यूब u ओवर पार्शियल वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या बनता है, थर्ड ऑर्डर PD बनती है। तो इसमें चूँकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है वो हाईएस्ट ऑर्डर उसका क्या है 3, तो इसमें यह बन जाएगा। कुछ याद है आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या थी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो डिग्री कहलाती है। तो PDs में भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ PDE, the power of highest order derivative involved in PDE is called its degree। अब ये कुछ, अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर फर्स्ट ही है और उसकी जो पावर है वो क्या बनेगी, वो 1 है, तो वो उसकी डिग्री 1 है, यानी इसकी डिग्री जो है डिग्री 1, इसमें इसकी भी डिग्री 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ये है और उसकी पावर 1 है। तो ये आमतौर पर बच्चे गलती कर जाते हैं, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, क्या ख्याल है, और इसकी भी डिग्री 1 है, थर्ड ऑर्डर ज़रूर है, ये डिग्री 1 है। तो अब कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट दिस, इसकी डिग्री और 2 नहीं है, इसकी भी 1 है, जानबूझ के लिखी थी। देखें ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर देखनी है आपने, इसकी पावर देख ली, इसकी पावर, जो लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर्स नहीं देखनी, हाईएस्ट ऑर्डर की देखनी। तो वंस अगेन इसका क्या है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, समझाई। तो इसमें भी ऑर्डर 2 डिग्री 1। अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ, पार्शियल, ये पार्शियल क्यूब u ओवर पार्शियल एक्स क्यूब प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल y प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। और इसके बाद मैं एक ये कर देता हूँ, तो ये मैंने एक ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। तो इसके बारे में बताएं कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। यस, ऑर्डर इसमें 3 है, चूँकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व हो रहा है वो 3 है, उसका ऑर्डर 3 है, और डिग्री 2 है। ये 4 नहीं कहना आपने, क्योंकि डिग्री भी पावर वो लेनी है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की है। तो इसकी जो है ऑर्डर 3
और डिग्री 2, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री डिफाइन कर ली। अगली क्या चीज़ है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर पीडी क्या होती है? जैसे वहाँ थी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या था वो? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स में लीनियर हो। डेरिवेटिव्स में लीनियर होने से क्या मुराद है कि डेरिवेटिव की जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, बल्कि उनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। अगर डेरिवेटिव की पावर जो है आपके पास ज़ीरो आ गई तो डेरिवेटिव तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा ना, और डेरिवेटिव की पावर ज़ीरो है तो वो वन बन जाएगा, तो उसका तरफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी, डेरिवेटिव नहीं होगा वहाँ पे। तो हमें और जनरली कहना चाहिए कि आपके पास डेरिवेटिव्स में लीनियर, मैंने अभी पूरी बात अभी डेफिनेशन बताई नहीं है, क्या बता रहा हूँ कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स में लीनियर हो। डेरिवेटिव्स, ये भी पूरी बात नहीं है, डेरिवेटिव्स में लीनियर होने का मतलब बता रहा हूँ। वो क्या मतलब है कि डेरिवेटिव्स की पावर जो हैं 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास होती थी। लीनियर कब होती है? जब पावर 1 हो। लेकिन आप एक पढ़ते हैं ना लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन, जिसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई की पावर 1 है। उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स जो हैं वो लीनियरली आएंगे। लीनियरली आने का क्या मतलब है? जितने भी इसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उनकी पावर 1 होगी, एक बात। दूसरा, डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट नहीं आएगी। अच्छा, अब जो हमने बात की थी डेरिवेटिव की पावर 1, मैंने जैसे कहा कि अभी मैंने आधी बात की है, पूरी नहीं की। अगर आप इसको और ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव वे में कहें तो आप ये कहेंगे कि डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 हो। पावर, मैंने कहा कभी मैंने पूरी बात नहीं की, अभी भी पूरी बात नहीं, अभी तो एक एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 हो। जब आप डिग्री 1 कहेंगे ना तो फिर आपको डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट ना हो ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट आएगी उनकी डिग्री इंक्रीज हो जाएगी। मैं इसको जरा यहां डिस्कस करता हूं कि जब आप पावर लीनियरली कहते हैं, डेरिवेटिव्स को लीनियरली कहते हैं इन्वॉल्व होना, तो उससे क्या मुराद है? जब आप ये कहते हैं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स लीनियरली इन्वॉल्व हों, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होने से क्या मुराद है कि डेरिवेटिव्स की पावर 1 होगी और डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम ये लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लीनियर PDE, ठीक है। अब देखें, ये लिखा मैंने पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर, जो पहली एग्जांपल लिखी थी 1 ओवर के पार्शियल यू और पार्शियल टी। इसमें जो डेरिवेटिव्स हैं वो लीनियरली इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो कंडीशन है, कैसे? डेरिवेटिव की पावर 1 है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है, इसकी पावर 1 है। इसी तरह ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है, इसकी पावर 1 है, और डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट भी नहीं है। इनफैक्ट हमें यह कहना चाहिए कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 है। अब डिग्री डिस्टर्ब कब होगी वो देखें जरा, अगर 1 से कुछ और करना हो। अगर मैं ये लिख दूं पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर इनटू पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर लिखा है। अब यहाँ डेरिवेटिव्स की डिग्री जो है वो डिस्टर्ब हो, वो 1 नहीं रही, क्योंकि इन दो डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट आ गई है। इस डेरिवेटिव की पावर ऑब्वियसली 1 है, इस डेरिवेटिव की भी पावर 1 है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिग्री क्या हो जाएगी? 2। जैसे आप एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्स वाई
प्लस लेट्स सपोज कि आप लिखते हैं z इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 हो गई। क्यों हो गई? हालांकि ये वेरिएबल x जो है उसकी पावर 1 ही है और y की पावर भी 1 ही है, तो वो पावर्स आपकी प्रोडक्ट में ऐड तो होनी नहीं है, लेकिन डिग्री में होंगी ऐड। आप यही कहेंगे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन इस इक्वेशन की डिग्री 2 इसलिए बन रही है कि x और y की एक एक पावर ऐड होके वो डिग्री बना देती है। तो दिस इज द डिफरेंस। मैं ये जो समझाना आपको चाह रहा था कि जब आप ये कह रहे होंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, तो उसमें दो तरह से ये बात की जा सकती है। अभी उसके आगे भी चीज़ें आनी है, अभी सिर्फ डेरिवेटिव्स की बात हो रही है। आप कहेंगे डेरिवेटिव्स आर लीनियरली इन्वॉल्व। डेरिवेटिव्स आर लीनियरली इन्वॉल्व जब आपने कह दिया तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि वो उनकी प्रोडक्ट भी नहीं आई और क्या हुआ, उनकी डिग्री 1 होगी। ये हो गया ना, डेरिवेटिव्स आर लीनियरली इन्वॉल्व। यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई लीनियरली इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे डिग्री 2 है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव्स जो हैं लीनियरली इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर की जो डेफिनेशन कर रहा हूँ उसकी अभी एक डेरिवेटिव्स की बात की, दूसरी क्या है? दूसरी बात यह है कि उसका डिपेंडेंट वेरिएबल भी लीनियरली इन्वॉल्व हो। अच्छा, लीनियरली इन्वॉल्व होने में एक और भी इशू है, एक और भी ज़रा वजाहत कर दूं। मुझे ये बताएं कि x इंटू साइन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्या अब ये लीनियर इक्वेशन है? क्यों? मैं चलो इसको इस तरह लिख दूं, x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0, क्या अब ये लीनियर है? भाई एक वेरिएबल जो है वो आर्गुमेंट में आ गया है ट्रिग्नोमेट्री के, तो लीनियर तो नहीं रही है। एक वेरिएबल जो है वो आपका आ गया उसमें आर्गुमेंट में। तो जब हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव्स में लीनियर, तो कितनी कितनी चीज़ें रिजेक्ट हो रही हैं। डेरिवेटिव्स की पावर 1 होगी, उनकी प्रोडक्ट नहीं आएगी, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या किसी और फंक्शन के आर्गुमेंट में नहीं आएंगे। डेरिवेटिव जो है वो साइन की ऑर्डर में नहीं आ जाएगा, एंगल में नहीं आ जाएगा। और क्या बात इसमें हो गई वो भी ज़रा बताइएगा, और क्या बात हो इसमें? अब मैं दूसरी जो बात कर रहा था, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा था। डिपेंडेंट वेरिएबल भी लीनियरली आना चाहिए। उससे क्या मुराद हो जाएगी? यही बात जो डेरिवेटिव्स की है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर 1 हो, उनकी प्रोडक्ट ना आए, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या उसमें ना आए। यानी अगर आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका e की पावर में आ गया, लेट्स सपोज कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें e रेज पर u इन्वॉल्व हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल u, या साइन u आ रहा है, या लॉग u आ रहा है, या हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक u आना या ये आना, इसमें इसको एक किस्म का कह सकते हैं कि एक ही बात है, इसलिए क्योंकि साइन हाइपरबॉलिक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये डिपेंड, यहाँ एक्स वाई आ जाते इशू नहीं था। एक्स वाई क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनका इशू नहीं था। इशू किसका है? डेरिवेटिव का और डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो क्या होगी कंप्रीहेंसिव इसकी डेफिनेशन? अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इज लीनियर, या ये कह दें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इट्स डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व लीनियरली, दैट्स ऑल। उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। A PD in which partial derivatives and dependent variable involve linearly is called linear PDE। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं
और मैं बुक से ही ले लेता हूँ एग्जांपल्स, और उसमें देखते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या ये लीनियर है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से एक्सरसाइज के ही, एक्सरसाइज में होगा, पेज नंबर बताइएगा कौन किस पेज पे एक्सरसाइज है। पेज नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पार्ट्स दिए हुए हैं। उसमें सिर्फ आपसे क्लासिफिकेशन पूछी हुई है कि बताएं ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस्म की है। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उनको यहाँ पे देखते हैं कि उनमें से ये कौन सी सेटिस्फाई करती हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले बताएं, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसका ऑर्डर क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, ऑर्डर तो 1 नहीं है ना, ऑर्डर तो 2 है ना, ऑर्डर 2 हो गया ना, यानी आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 है, तो वो ऑर्डर 2 डिग्री 1 लीनियर है। लीनियर है क्यों है भला? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर, ये इसमें ये कहें डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियरली इन्वॉल्व हैं। डेरिवेटिव और डिपेंडेंट लीनियरली। अच्छा क्या हो गया जी, इसको हम फिर क्या लिखें, ऑर्डर 2 डिग्री और लीनियर। पीडी तो है ही ना वो जी। ये ऑर्डर क्या है इसका, पहले ये बताएं। ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर 2 डिग्री, डिग्री 2, डिग्री 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और उसकी पावर है, ये पावर है वो, ये पावर है, तो डिग्री 2 लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोडक्ट आ रही है, हमने तो ये करने नहीं देना। डिपेंडेंट वेरिएबल भी लीनियरली इन्वॉल्व होने चाहिए और डेरिवेटिव्स भी लीनियरली इन्वॉल्व होने चाहिए, तो ये नहीं, ये काम खराब हो गया। तो इसको हम कहेंगे नॉन लीनियर। ऐसी इक्वेशन फिर क्या होती है, नॉन लीनियर। ठीक होगी बात। व्हाट अबाउट दिस, ऑर्डर 3 डिग्री 1 और नॉन लीनियर। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है लॉगरिथम फंक्शन में आ गया, तो यहां इसका बना ऑर्डर 3 डिग्री 1 और नॉन लीनियर। यहां जी ऑर्डर 1 डिग्री और डिग्री 1 है, डेरिवेटिव जो हैं वो लीनियर इन्वॉल्व हैं, साइन का एंगल यू एक्स आया हुआ है, ठीक है ना, नॉन लीनियर होगी। ऑर्डर 1 डिग्री B1 और नॉन लीनियर। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। अब हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस वक्त शुरू होना है वो पढ़ना है, जो पहले नहीं आपने पढ़ा, कुजाई लीनियर। अभी तक आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी हुई है, लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपने पढ़ी। तो अब आ रहा है कुजाई लीनियर। ये मैंने पहली दफ़ा वर्ड सुना था जब मैं कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एमफिल कर रहा था। ये बात है 1993 की। आप पैदा हो गए थे उस वक्त? नहीं हुए थे। 1993 में जब मैं कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एमफिल में मैंने एडमिशन लिया, तो उस वक्त मरहूम कारी नसीर साहब थे, वो हमें एनालिटिकल डायनेमिक्स पढ़ाया करते थे। उनके मुंह से पहली दफ़ा कुजाई लीनियर सुना था, और वो एक बड़ा हवा था हमारे लिए कुजाई लीनियर कि ये क्या मुसीबत है, समझ नहीं आती थी। शायद अब आपको समझ आ जाए। कुजाई लीनियर ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लीनियर होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लीनियर जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, उसमें रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हैं? वो डेरिवेटिव्स में भी लीनियर है और डिपेंडेंट वेरिएबल में भी लीनियर है।
इस पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कम कर दी गई हैं, रिड्यूस कर दी गई हैं। सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये लीनियर होनी चाहिए। समझ आई? यानी फ़र्ज़ करें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव है 5, तो सिर्फ उसी में इसने लीनियर होना, यानी उसकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। तो फर्दर इसकी डेफिनेशन में प्रॉपर लिखा के फिर ये जो हमने एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पे, इनसे देखते हैं कि कौन सी कोसाई लीनियर है। और अभी एक और बड़ा दिलचस्प रिजल्ट आएगा सामने कि एवरी लीनियर इक्वेशन विल बी अ कोसाई लीनियर। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन आपने बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दी हुई हैं, तो उस पर तो लिफ्ट कर दी हैं। तो ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशन जो हैं ये कोसाई लीनियर तो लाजमी होगी, लेकिन कोसाई लीनियर जो है वो वापस नहीं आएगी। कोई आपको 1000 रुपया दे के कहे जी 2000 की चीज़ ले आओ, तो वो तो नहीं आप कर सकोगे। अलबत्ता 2000 की चीज़ लेके 2000 रुपया दे के 500 की कहे तो वो तो अब ले आओगे खुशी खुशी। ठीक है, तो इसी तरह की बात यहाँ पे है, लेकिन इसकी पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कोसाई लीनियर। अच्छा, अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं कोसाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। A PDE in which all highest order derivatives involve linear। बस इतनी सी डेफिनेशन है। इसमें आपने रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही के ऊपर देखनी है, और वो देखनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। चलते हैं यहाँ पे, ये लीनियर है तो इसको मज़ीद चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाजमी कोसाई लीनियर है, क्योंकि लीनियर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, कोसाई लीनियर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम है, बल्कि एक ही है। तो लीनियर अपनी रिस्ट्रिक्शंस को फुलफिल करते हुए कोसाई लीनियर की भी रिस्ट्रिक्शन जो है पूरी कर जाती है। व्हाट अबाउट दिस? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2। क्या ये लीनियर है? नहीं है ना, पावर आ गई ना 2, तो ये भी कोसाई लीनियर नहीं है। ये कोसाई लीनियर है और ये कोसाई लीनियर भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है और कोसाई लीनियर भी नहीं है। इसके बारे में जी हमने सिर्फ इसको देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ही है और ये लीनियर है, समझ आ रही है? और यहाँ पे उसका इशू नहीं है हमारा, और ये लॉग यू डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग में आ गया, उसकी वजह से ये नॉन लीनियर थी, लेकिन कोसाई लीनियर है। तो क्या समझ आई? एवरी लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कोसाई लीनियर, बट अ कोसाई लीनियर इक्वेशन मे नॉट बी लीनियर। ये वाली कोसाई लीनियर है लेकिन लीनियर नहीं। इधर ये क्या है? कोसाई नहीं है। क्यों नहीं है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आनी है, यू एक्स ही है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और वही साइन के एंगल में आ गया हुआ है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये लीनियर नहीं है, इसलिए ये कोसाई लीनियर नहीं है। तो समझ आ गई आपको? अब ये एक चंद एग्जांपल्स थी। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसके भी आगे ABCD काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप बुक से देखें और वो आप मार्क करें, क्लासीफाई करें। एक अब रहेगी बात होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस PDs। होमोजीनियस PD कौन सी होगी और नॉन होमोजीनियस कौन सी होगी?